सोचिए, एक ऐसे देश के बारे में जहां तलाक पर पार्टी होती हो और जहां मोटापा खूबसूरती की सबसे बड़ी निशानी हो। अजीब है ना? चलिए आज चलते हैं मॉरिटानिया के सफर पर। एक ऐसी जमीन जो हर नियम को, हर सोच को चैलेंज करती है। देखिए, हमारी आपकी दुनिया में तलाक को एक तरह से एक दुखद अंत माना जाता है, लेकिन मॉरिटानिया में वहां तो ये एक नई शुरुआत का जश्न है। बिल्कुल, यहां लोग तलाक होने पर दुखी नहीं होते, बल्कि पार्टियां करते हैं, दावतें देते हैं। एकदम उल्टा। और ये अजीबोगरीब बातें सिर्फ तलाक तक ही सीमित नहीं हैं। एक तरफ पूरी दुनिया साइज 0 फिगर के पीछे पागल है, जिम जा रही है, डाइट कर रही है, और दूसरी तरफ है मॉरिटानिया, जहां ब्यूटी का पूरा कॉन्सेप्ट ही पलट जाता है। यहां मोटापा ही खूबसूरती है। लेकिन इन सारी अनोखी परंपराओं के बीच एक बहुत बड़ा और थोड़ा परेशान करने वाला सवाल छिपा है। इस देश की जमीन के नीचे तो अरबों डॉलर का तेल है, लेकिन जमीन के ऊपर बेपनाह गरीबी। आखिर ऐसा क्यों है? चलिए इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आइए इस देश के अजब विरोधाभासों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। अच्छा, तो ये देश आखिर है कहाँ? कैसा है इसका भूगोल? आइए देखते हैं। रेगिस्तान और समंदर के बीच इसकी लोकेशन। आप कल्पना कीजिए, एक तरफ है खत्म ना होने वाला सहारा का रेगिस्तान और दूसरी तरफ है विशाल अटलांटिक समंदर, और इन दोनों के ठीक बीच में बसा है मॉरिटानिया। साइज के हिसाब से ये अफ्रीका का 11वां सबसे बड़ा देश है, लेकिन इसका 90% सिर्फ रेगिस्तान है। मतलब जो 48 लाख की आबादी है ना, वो सब एक छोटे से इलाके में रहती है। यहाँ लगभग 99% लोग सुन्नी मुस्लिम हैं और राजधानी है नोअक्शॉट। इस देश का इतिहास भी बड़ा नाटकीय रहा है। 7वीं सदी में यहाँ इस्लाम आया, फिर 1900 के दशक में ये फ्रांसीसी कॉलोनी बना और 1960 में आज़ादी मिली। लेकिन जो बात सबसे ज़्यादा हैरान करती है वो है 1981 की। सोच सकते हैं, 1981 तक ये दुनिया का आखिरी देश था जिसने आधिकारिक तौर पर गुलामी को खत्म किया, और इसका असर, इसका साया आज भी वहां के समाज पर दिखा जा सकता है। तो अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े विरोधाभास पर, अमीरी में गरीबी का सच। इतने प्राकृतिक संसाधनों के बावजूद यहां के लोग इतने गरीब क्यों हैं? चलिए इस आर्थिक गुत्थी को सुलझाते हैं। ये देश ना सच में खजाने की तरह है। जमीन के नीचे क्या नहीं है? लोहा, सोना, तांबा, हीरे, फॉस्फेट, सब कुछ है। और इतना ही काफी नहीं था कि 2001 में यहां तेल के भी बड़े बड़े भंडार मिल गए। सोचिए कितनी दौलत। लेकिन इतनी दौलत का फायदा क्या? पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था है, यानी जीडीपी, वो सिर्फ 8 अरब डॉलर है। इसको परिप्रेक्ष्य में रखें तो भारत के कई छोटे छोटे शहरों की अर्थव्यवस्था भी इससे ज्यादा है। ये आंकड़ा साफ साफ दिखाता है कि देश कितनी बड़ी आर्थिक मुश्किल से जूझ रहा है। और ये संघर्ष सिर्फ नंबर की बात नहीं है, ये लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी की सच्चाई है। देश की आधे से ज्यादा आबादी, मतलब 58% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, और उनमें से भी 16% लोग तो अत्यधिक गरीबी में हैं, मतलब जिनके लिए शायद 2 वक्त की रोटी भी एक चुनौती है। तो सवाल वही है, इतने सारे संसाधन, इतनी दौलत और इतनी भयंकर गरीबी, इस अंतर के पीछे आखिर वजह क्या है? वजह कई हैं और काफी जटिल हैं। देखिए, इसके कई मुख्य कारण हैं। सबसे पहले है विदेशी नियंत्रण। यहाँ के तेल उद्योग पर चीनी कंपनियों का नियंत्रण है, जो आर्थिक मदद के बदले में तेल निकालती हैं। फिर आता है भ्रष्टाचार, जो इस देश को दीमक की तरह खा रहा है। और जब गरीबी बढ़ती है तो जाहिर है चोरी और अपहरण जैसे अपराध भी बढ़ते हैं। और सबसे बड़ी बात, देश की केवल 53% आबादी ही साक्षर है, मतलब पढ़ना लिखना जानती है। जब लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे तो विकास कैसे होगा? और यही आर्थिक और सामाजिक हालात मॉरिटानिया के कुछ ऐसी परंपराओं को जन्म देते हैं जो बाकी दुनिया से बिल्कुल उल्टी हैं। आइए देखते हैं कैसे। हम सब जानते हैं कि आजकल खूबसूरती का मतलब क्या है। पतला होना, 0 फिगर, सोशल मीडिया, मैगजीन, सब यही कहते हैं। लेकिन मॉरिटानिया में इस पूरी सोच को पलट दीजिए। वहां ज्यादा वजन होना खूबसूरती और रुतबे दोनों की निशानी है। मतलब एक लड़की का वजन जितना ज्यादा होगा, उसे उतना ही खूबसूरत और उसके परिवार को उतना ही अमीर माना जाएगा। और इस सोच के पीछे एक बहुत ही चौंकाने वाली परंपरा है जिसे लेबलूख कहते हैं। इसमें छोटी लड़कियों को लगभग 5 साल की उम्र से शादी के लिए मोटा करने के लिए जबरदस्ती खिलाया जाता है। कभी कभी तो एक दिन में 10,000 कैलोरी तक,
जो अक्सर खजूर और दूध से आती हैं। तर्क वही है। मोटापा दिखाता है कि परिवार अमीर है और लड़की को खिला पिला सकता है। यहाँ का समाज और कानून शरिया कानून पर आधारित है। इसका मतलब है कि ये एक ड्राई कंट्री है जहाँ शराब पूरी तरह से प्रतिबंधित है और कानून काफ़ी सख्त हैं। जैसे कि 2018 में एक कानून बना जिसके तहत अगर कोई नास्तिक है तो वो भी एक जुर्म है। लेकिन इतनी सारी मुश्किलों और विरोधाभासों के बीच मॉरिटानिया की कहानी सिर्फ अंधेरे की नहीं है। इसमें उम्मीद की किरणें भी हैं। संघर्ष है तो भविष्य की उम्मीद भी है। इन सब के बावजूद यहाँ के लोग बहुत खुशमिजाज और मेहमान नवाज माने जाते हैं। इनका खाना लजीज होता है और कुछ अनोखी चीजें भी हैं। क्या आपको पता है, दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन 3 मील लंबी ट्रेन यहीं चलती है जो लोहे का अयस्क ले जाती है। और यहाँ अफ्रीका की आंख भी है, एक ऐसा प्राकृतिक अजूबा जिसे रिचर्ड स्ट्रक्चर कहते हैं, जो इतना बड़ा है कि अंतरिक्ष से भी दिखता है। तो आखिर में सवाल यही उठता है, क्या मॉरिटानिया अपने भ्रष्टाचार और इन पुरानी सोच की जंजीरों को तोड़ पाएगा? क्या वो अपने संसाधनों के अभिशाप से आज़ाद होकर अपनी किस्मत बदल सकता है? ये एक ऐसा देश है जो हर कदम पर हैरान करता है, और इसका भविष्य भी शायद उतना ही अप्रत्याशित होगा, जिसका जवाब शायद सिर्फ वक्त के ही पास है।